अस्सलाम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? चलें जी, आज हमने चैप्टर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। ठीक है, इजी एक्सरसाइज है। तो पहला क्वेश्चन है एमसीक्यू। फोर ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। देखिएगा सब लोग देखिएगा। स्क्वायर रूट सेवन इज अ इंटीजर है, रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है या नेचुरल नंबर है? स्क्वायर रूट पहले वाला स्क्वायर रूट 7 क्या आपके पास कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है। क्या है? ऑप्शन सी सी फॉर कैट। पाई एंड ई आर कौन से नंबर है? रैशनल या इरेशनल? इरेशनल है जी। पाई एंड एक्सपोनेंट, पाई इसे कहते हैं एंड एक्सपोनेंट ई, ये आपके पास कौन से नंबर है? इरेशनल नंबर है जी। ऑप्शन डी फॉर डॉग। ओए सानमान, ठीक है। इफ एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, एन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो स्क्वायर रूट एन क्या होगा? कह रहा है कि इफ एन इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, एन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर क्या बनेगा? ये स्क्वायर रूट एन फिर क्या होगा? इरेशनल। क्या होगा? क्यों? अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जाता तो फिर वो उसका स्क्वायर रूट से कैंसिल होके तो वो रैशनल नंबर बन जाना था। अब आपके पास वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर इसलिए वो क्या है? इरेशनल है। फिर उसके बाद क्या है? ऑप्शन डी जी, डी फॉर डॉग। फिर उसके बाद ओए इंसान बनो, कौन दाऊद कह रहा है? मार खानी है तुम लोगों ने। वैसे दाऊद भी बनता है, डॉग वाला नहीं, वैसे डी से दाऊद। अच्छा यार, फोर्थ वाली ऑप्शन है स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज, ये कौन सा नंबर है? ये सारे इरेशनल है यार। तो ये क्या है आपके पास? इरेशनल, क्योंकि दो इरेशनल नंबर को ऐड करेंगे तो आपके पास इरेशनल नंबर ही आएगा। आपके पास आंसर क्या आएगा? इरेशनल नंबर ही आएगा। फिर नेक्स्ट आपके पास क्या है? ऑप्शन क्या थी इसकी? डी। ओए आवाज ना आया अब आपकी, इंसान बने, दाऊद दाऊद लगे हुए हैं, क्या मसला है? अब मार खाएंगे जिसने दाऊद कहा तो। डेविड। फॉर ऑल, फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, एक्स बिलोंग टू रियल नंबर, एक्स इक्वल टू एक्स इज कॉल्ड, यानी कि एक्स आपके पास रियल नंबर तो एक्स इक्वल टू एक्स क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव यानी कि जो एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रही हैं, ठीक है ना। ऑप्शन क्या है? ए फॉर एप्पल, डी फॉर फिर चलें जी। नेक्स्ट आपके पास लेट ए बी एंड सी। मैंने आप देखें ए का, मैंने कहा ए फॉर एप्पल कहता है, डी फॉर दाऊद, डेविड। चलो यार, ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर, बिलोंग टू रियल नंबर। ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है, तो ए ग्रेटर देन सी इज कॉल्ड ट्रांजेक्टिव प्रॉपर्टी। वो कह रहा है कि ए ग्रेटर देन बी है और बी ग्रेटर देन सी है, तो ए ग्रेटर देन सी होगा, ए ग्रेटर देन सी होगा। ट्रांजेक्टिव प्रॉपर्टी जी। ट्रांजेक्टिव प्रॉपर्टी ऑप्शन बी। चलें यार, 7 वाला, 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x इक्वल टू 64। 7 वाला 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय 8 की पावर x इक्वल टू 64।
आपने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? एक्स फाइंड करना है। फाइंड एक्स। इससे हम कर लेंगे सॉल्व। इससे क्या कर लेंगे? हम सॉल्व कर लेंगे। ये देखिएगा, 2 की पावर x मल्टीप्लाई बाय ये 8 होता है, 2 की पावर 3x बन जाएगा ना, 3x बन जाएगा। सेम बेस है, मल्टीप्लाई पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगे। ये भी x है, ये भी x है। 3 + 1 4x इक्वल टू 64 होता है। 2 की पावर 6 है गधे। 2 की पावर 5 32 होता है, और 2 की पावर 6 64। ओके, तो अब आपके पास देखिए बेस सेम हो गई। बेस पावर को कंपेयर कर लिया। 4x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 6/4। 2 3 जा 2 2 जा 3/2। क्या आंसर है जी? ऑप्शन क्या है? ए फॉर एप्पल। नेक्स्ट आपके पास क्या है? अच्छा, ये ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, ए एंड बी बिलोंग टू, ए इक्वल टू बी है, तो बी इक्वल टू ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी यार। ए इक्वल टू बी है और बी इक्वल टू ए है, तो कौन सी प्रॉपर्टी है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है जी। 8 वाले की कौन सी प्रॉपर्टी है? रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ऑप्शन ए जी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन आपके पास क्या है? 9 वाला, स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट 27 सिंप्लीफाई किया हुआ है, कर लेते हैं जी। ये देखिए 75 होता है, 25 3 जा 25 3 जा प्लस का साइन 27 होता है, 9 3 जा 9। 25 किसका स्क्वायर बनता है? 5 स्क्वायर रूट 3, और 9 किसका बनता है? देखें उसका स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया ना 5 का, तो 5 स्क्वायर रूट 3 आ गया, और 3 का भी, तो 5, ये देखें दोनों का स्क्वायर रूट 3 है। 3 + 5 8 स्क्वायर रूट। क्या ऑप्शन बन गई? डी। डी फॉर डेविड। और डेविड यार, डेविड वार्नर। नेक्स्ट 10th वाला, द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 एंड 3 माइनस, तो ये कौन सा नंबर बन जाएगा? रैशनल नंबर बन जाएगा। इसमें तो एक इरेशनल नंबर भी है। ये देखो ना, इसे सॉल्व करेंगे। a + b a - b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 5 इक्वल टू 4। 4 आपके पास कौन सा नंबर होता है? रैशनल। कौन सी ऑप्शन हो गई ये? डी फॉर डेविड, टिम डेविड। ठीक है ना? तू नहीं, टिम डेविड। ओके, चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, स्पेस है थोड़ी सी, यहां पे कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि देखिएगा, ए बी एंड सी देन वेरीफाई। आपके पास ए गिवन है, बी गिवन है और सी गिवन है। बताएं ए की वैल्यू क्या है? ए इक्वल टू है 3/2, बी 5/3 और सी 7/। क्या प्रूव करना है? ए इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करनी है आपने। देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास ए है 3/2, और बी आपके पास क्या है 5/3, और सी आपके पास क्या है 7/5। चलें जी, पहले ये साइड सॉल्व कर देते हैं। 3/2 को एज इट इज रहने दें। ये एलसीएम आ गया 15, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। 5 5 जा 25, 3 7 जा 21, तो ये क्या वैल्यू आ गई? 3/2
इंटू, या इसे कैंसिल कर दो यार, 3 1 जा 3 5 जा 15, 3 5 जा 1/2 इंटू ये क्या वैल्यू आ गई 46/5, 2 1 जा 2 23 जा, तो क्या वैल्यू आ गई 23/5, 23/, इसी तरह ये राइट हैंड साइड भी सॉल्व कर लेते हैं जी। राइट हैंड साइड ए बी आपके पास क्या है, ए आपके पास क्या है 3/, और बी आपके पास क्या है 5/3, प्लस का साइन, ए आपके पास क्या है 3/2, और ये क्या है 7/5, तो ये आ जाएगा 15/6, यहाँ ना करें से 3 3 से कैंसिल 5/2 आ गया, और यहाँ पे आपके पास कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो आप 21/10 आ गया, 21/10 आ गया। एलसीएम आपके पास आ जाएगा 10, एलसीएम क्या आ जाएगा 10, 2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 10 1 जा 1, 1 21 जा, तो क्या आ गया 46/10, 46/10, तो सॉल्व होके क्या आ गया ये 23 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, चलें जी इसका सेकंड पार्ट भी है, वो क्या लिखवाएं अगर पूरा आ गया यहाँ पे a प्लस बी ब्रैकेट ए सी प्लस बी सी। चलें जी अब इसे ये सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिएगा ए आपके पास क्या है 3/2 प्लस बी क्या है आपके पास 5/3, और सी आपके पास क्या है 7/5। एलसीएम आपके पास आ जाएगा 6, इसका एलसीएम क्या आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 9 प्लस 10 इंटू 7/5, तो ये 19/6 मल्टीप्लाई बाय 7/5, 19 7 जा, जल्दी से बताएं 19 7 जा 180, 133/30, 133/30, सिंप्लीफाई नहीं हो रहा जी, यही आएगा। फिर इसी तरह आपने राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेनी है। राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं जी। ए आपके पास क्या है 3/2, सी आपके पास क्या है 7/5, प्लस का साइन बी क्या है 5/, और ये 7/5, सी 7/5, ये करें जी 21/10 प्लस ये आ जाएगा आपके पास 35/15, 35/15, एलसीएम इसका आ जाएगा 30, एलसीएम क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। 10 3 जा 3 21 जा 63, 15 2 जा 2 35 जा 70, तो ऐड करें 133/30, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, उसने कहा हुआ है ए बी एंड सी गिवन है आपके पास। उसने कहा हुआ है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों से करना है आपके पास। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। तो आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन था ए प्लस, ये स्मॉल है तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू है a प्लस बी प्लस सी आएगा, ठीक है। प्लस में सारी प्लस, एडिशन में सारी प्लस हो जाएंगी, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड 4/3 प्लस 5/2 प्लस 7/4, लेफ्ट हैंड साइड 4/3 प्लस एलसीएम आ गया 4, 10 प्लस 7, ओए ये समझ आ रही है ना 4/3 प्लस 17/4, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 12, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 16 प्लस
58, तो क्या आ जाएगा आंसर, क्या आ गया 67/12, 67/12। सेम इसी तरह राइट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं जी। ए आपके पास क्या है 4/3 और 5/2, और सी आपके पास 7/4। एलसीएम आपके पास आ गया 6, एलसीएम क्या आ गया 6। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई 8 प्लस 15, 7/4, तो ये आ जाएगा आपके पास 23/6 प्लस 7/4। एलसीएम इसका आ जाएगा 12, क्या आ जाएगा 12। 6 के टेबल में भी 12 आ रहा है और 4 के टेबल में भी 12 है। 6 4 जा 6 2 जा 223 जा 46, 4 3 जा 3 7 जा 21, तो 67/12 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। फिर आपके पास इसी तरह सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो अब आपके पास इसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्या वैल्यू आपके पास a इंटू बी मल्टीप्लाई बाय सी, a इंटू बी मल्टीप्लाई बाय सी। ओके, तो a आपके पास क्या है 4/3, b आपके पास क्या है 5/2 और c आपके पास क्या है 7/4। तो न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर के साथ डिनोमिनेटर को 5 7 जा 35, 2 3 जा और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8। अब ये कैंसिल हो रहे हैं, 4 1 जा 4 2 जा 8, तो 35/3, 35/3 आ गया आपके पास। सेम एज इट इज आपके पास राइट हैंड साइड को भी सॉल्व कर देते हैं। ए आपके पास क्या है 4 बाय मल्टीप्लाई बाय 5/2 और सी आपके पास क्या है 7/4। तो ये हाँ 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 2 3 जा 6 आएगा ना, 2 3 जा 6 आ जाएगा। फिर आपके पास ये देखिएगा 5 4 जा 20, 2 3 जा 6, 7/4, 4 1 जा 4 5 जा 5 7 जा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कह रहे कि जीरो एक रैशनल नंबर है, एक्सप्लेन करें। तो सबसे पहले आपके पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ऐसे तमाम नंबर जो आपके पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उन्हें कहते हैं, वो कौन से नंबर होते हैं, तो जीरो रैशनल नंबर है, क्योंकि ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन पे पूरा उतरता है। कैसे देखें, हम लिख सकते हैं जीरो डिवाइड बाय समथिंग, जीरो डिवाइड बाय समथिंग लिख सकते हैं ना, यानी कि रैशनल नंबर क्या होते हैं जो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है रैशनल नंबर की, सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है रैशनल नंबर की। जब ये क्वेश्चन आया पेपर में आपने लिखना है कि रैशनल नंबर ऐसे तमाम नंबर जो पी ओवर क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। तो फिर आप लिखेंगे जीरो एक रैशनल नंबर है बिकॉज, क्योंकि जीरो डिवाइड बाय समथिंग आपके पास ये हम इससे लिख सकते हैं, हम इससे इस फॉर्म में लिख सकते हैं जीरो को किसी समथिंग डिवाइड बाय समथिंग, यानी कि ये पी ओवर क्यू की फॉर्म में इसे लिख सकते हैं। समझ आ गई या नहीं आई, पक्की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, स्टेट ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, ये आपने वहां से आपको पढ़ाई थी 1.2 में, वहां से देख लीजिएगा जाके आपने। फाइंड टू रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5, 4 एंड 5 के दरमियान आपने दो रैशनल नंबर बताने। लास्ट क्वेश्चन है जी आज का, कल इंशाल्लाह जो रह गए 4 वो करेंगे। यहाँ बस करें, लास्ट क्वेश्चन कर लें यार, वो सफे में 4 हैं, जितनी देर उतनी देर हमने क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है चलें, वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 आपने वहां से देख लेना है।
1.2 का क्वेश्चन है जी, एक्सरसाइज 1.2 में से, नहीं 1.1 के स्टार्ट में, 1.1 के स्टार्ट में जो प्रॉपर्टीज है वहां पे आपने देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है वो, 4 एंड 5 के दरमियान दो रैशनल नंबर बताने हैं, 4 एंड 5 के दरमियान दो रैशनल नंबर बताने हैं। तो आप क्या करें, आपको सिंपल फार्मूला बताया था, इन दोनों को ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें। चलें जी, पहला नंबर आपके पास आ जाएगा 4 + 5, इन दोनों को ऐड किया और 2 पे 9/2 यानी कि 4/5, 4.5, ये आपके पास फर्स्ट नंबर आ गया, पहला आ गया फर्स्ट। अब आपने सेकंड नंबर फाइंड करना है। सेकंड नंबर कैसे फाइंड करेंगे, अब आपके पास एक नंबर आ गया 4.5, आप इन दोनों में से जो मर्जी ले लें, एक नंबर 5 ले लें, 4.5 एंड 5, अब ले लिया 4.5 + 5 / 2, तो क्या वैल्यू आ गई, इन दोनों को ऐड करें 9.5 ओए गदो ओवर 2, 4.75, 4.75, ये आपके पास दो रैशनल नंबर आ गए बिटवीन 4 एंड 5 के दरमियान, 4 एंड 5 के दरमियान दो रैशनल नंबर आ गए। चलें यार, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास उसने कहा सिंप्लीफाई, इजी क्वेश्चन है तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x की पावर 15, y 35 ओवर z की पावर 20, फिफ्थ रूट। तो ये देखिए यार, x की पावर फिफ्थ रूट है ना, तो हम इससे लिख सकते हैं x की पावर 3 × 5, 3 × 5, 3 5 ज़ा 15, y को लिख सकते हैं इंटू 5, 7 5 ज़ा, और z को लिख सकते हैं 4 × 5, कोई मसला तो नहीं है, क्लियर है। और फिफ्थ रूट है जी, ये पावर 5 है उसकी, फिफ्थ रूट आ गया आपके पास। अब देखें इन सबको a की पावर में लिख सकते हैं इस तरह, x की पावर 3, y की पावर 7 और z की पावर 4 होल की पावर 5, सबकी है ना a की पावर में लिख सकते हैं। चलो ये कैंसिल हो गया और आपके पास क्या आंसर आ गया, ये 5 कैंसिल हो गया चौधरी, 5 फिफ्थ रूट से कैंसिल हो गया ना, ये फिफ्थ रूट है ना, और ये 5 है, ये 1/5 है ना, और y की पावर 7 और z की पावर, समझ आई है। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 27 2x का क्यूब रूट क्या है, तो क्यूब रूट आपके पास 27 आपके पास किसके इक्वल होता है, 3 का क्यूब इंटू 2x का क्यूब रूट, कोई मसला तो नहीं है। इससे हम लिख सकते हैं इस तरह, ये देखें 3 की पावर 2x इंटू क्यूब लिख सकते हैं, कोई मसला तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है। ये कैंसिल हो गया यार, क्यूब रूट से कैंसिल, तो 3 की पावर, इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी इजी है यार, आपके पास 6 है जी, 6 है इंटू 3 की पावर n+2, चलें अभी लिख लें ऐसे, n+2 ही लिख लें, कोई मसला नहीं है, ओवर ये 3 की पावर, ये देखो n+2 है ना, n × 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सेम बेस है, मल्टीप्लाई पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी ना, और -3 की पावर n एज इट इज आ गया, 3 की पावर n एज इट इज आ गया। अब इससे भी हम लिख लेते हैं यार, लिख लेना चाहिए था, अच्छा चलेगा, 3 की पावर n × 3 की पावर 2, कोई मसला, यहाँ पे देखो 3 की पावर n यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, दोनों में है, 3 की पावर n क्या आ गया, कॉमन आ गया,
या क्या बच गया 3 की पावर 1 और ये n कॉमन जाएगा 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 बच गया ना। चलेंगे ये आपके पास 3 की पावर n ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो ये कैंसिल कर देते हैं हम। 6 3 का स्क्वायर 9 और 3 की पावर 1 3 और जिसकी पावर 0 इक्वल टू 1। 6 मल्टीप्लाई बाय 9 ओवर 2, 2 1 जा 2 3 जा 3 9 जा। मुश्किल था, इजी क्वेश्चन था। इन पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन आने हैं आसान आसान आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 वो कह रहा है कि द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स, द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज 51। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव ऑड इंटीजर्स इज 58। एक का यार, अच्छा 1 कर दो यार, ठीक है 51। तो फाइंड द इंटीजर्स, फाइंड द 3 इंटीजर्स, यानी कि इंटीजर्स फाइंड करने हैं। हमने चैप्टर 8 में वो इसकी लॉजिक के साथ इसे प्रूव किया था, ऑड इंटीजर्स और इवन इंटीजर्स किया था ना। तो हम इसे लेट कर लेते हैं जी, लेट कर लेते हैं। आपके पास फर्स्ट ऑड इंटीजर आपके पास होगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। सेकेंड आपके पास ऑड इंटीजर है 2x प्लस 3 और थर्ड इंटीजर आपके पास होगा 2x प्लस 5। दोबारा बता देता हूं, ये देखें जी, x की जगह आप कुछ भी इधर देखो और जादो इधर देखो, x की जगह आप कुछ भी पुट कर दें। अगर यहाँ पे 1 होगा 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, 3 आपके पास कौन सा इंटीजर है, ऑड है। अगर x की जगह 2 पुट करें 2 2 जा 4 प्लस 1 5, 5 कौन सा इंटीजर है, ऑड इंटीजर है। अगर हम यहाँ पे 2 पुट कर देते होते, 2 लिखा होता हमारा यहाँ पे, ठीक है ना, तो 2 2 जा 4 प्लस 2 6, 6 तो इवन हो जाना था। ओके, तो अब आपके पास यही आएंगे 1 3 एंड 5। इवन के लिए इवन नंबर आ जाएंगे और ऑड के लिए, समझ आई है, पक्की बात है। चलें जी, अब इनका वो कह रहा है कि तीनों का सम, तीनों का सम, इन तीनों का सम 2x प्लस 1 एंड 2x प्लस 3 एंड 2x प्लस 5, इन तीनों का क्या सम, तीनों का क्या इक्वल टू क्या है 58, 58। फाइंड द नंबर्स, फाइंड द, समझ आ रही है किसी को मसला इसमें, पक्की बात है चौधरी। चलेंगे देखो यार, 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 58, 50 वो साकित नहीं हुई। चलें, ये 2x 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 6x, 1 प्लस 3 4 प्लस 5 9 इक्वल टू 58, 50 गुस्ताखी माफ सर। चलेंगे 6x इक्वल टू 51, ये प्लस हो रहा है इधर आके माइनस हो गया, 6x इक्वल टू 42। आपने क्या फाइंड करना है 42 ओवर 6, तो x क्या आ गया 7, 6 1 जा 6 7 जा 6 1 जा 6 7 जा। आपके पास उसने क्या कहा हुआ था, फाइंड द इंटीजर्स, फाइंड द इंटीजर्स। फर्स्ट आपके पास क्या है, फर्स्ट नंबर आपके पास है 2x प्लस 8, तो x आपके पास क्या आ गया 7 प्लस 1, तो क्या 14 प्लस 1 इक्वल टू 15। पहला नंबर क्या आ गया आपके पास 15। सेकंड नंबर जी, सेकंड नंबर आपके पास है 2x प्लस 3, तो इंटू 7, x आपके पास क्या था, x की जगह 7 ही पुट करना है 1, तो 3 है जी 3, 14 प्लस 3 क्या आ गया 17, 14 प्लस 3 क्या आ गया 17। और थर्ड नंबर आपके पास क्या है
2x प्लस 5, 2 × x आपके पास 7 प्लस 5, तो 14 प्लस 5 इक्वल टू 19। देख लेंगे इन तीनों का सम करें तो 51 ही हो जाएगा। ठीक है, चलें जी क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इजी है स्टेटमेंट देखिएगा। अब्दुल्ला पिक अप 96 बॉल्स एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स, 2 बकेट्स में इसने इसे प्लेस कर दिया है। वन बकेट हैज 28 मोर बॉल्स देन द अदर बकेट, यानी कि जो एक बकेट है ना वो उसमें 28 ज्यादा बॉल्स हैं दूसरे से। हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट, दोनों बकेट्स में कितनी बॉल्स होंगी। ये देखिएगा, लेट किया हमने जी, लेट कर लिया। हमारे पास 2 बकेट्स हैं, एक एक्स है एंड एक वाई है, 2 बकेट्स हैं। ठीक है, और टोटल बॉल्स कितनी है दोनों बकेट्स में, कितनी है? एक्स प्लस वाई कर लें तो 96 बॉल्स इक्वेशन 1 होगी। दोनों में मिला के टोटल कितनी है, यानी कि देखें बकेट 1 में और बकेट 2 की दोनों की बॉल्स मिलाएं तो कितनी हो गई हैं? 96। तो वो कह रहे हैं कि एक बकेट में दूसरी बकेट से 28 ज्यादा बॉल्स हैं, 28 ज्यादा बॉल्स हैं, यही कह रहा ना। तो यानी कि फर्ज किया हम इसे इस तरह कह सकते हैं कि अगर एक बकेट में 10 बॉल्स है ना तो दूसरे में 38 बॉल्स हैं, 38, 28 ज्यादा है ना। ठीक है ना, फर्ज किया हमारे पास बकेट एक्स है, बकेट एक्स में हमारे पास 10 बॉल्स हैं और बकेट वाई में 38 बॉल्स हैं। ठीक है, बकेट 1 और बकेट यानी एक्स और वाई को बराबर मैंने लिख दिया, यहाँ पे इक्वल का साइन लिख दिया। तो ये इक्वल है? नहीं है ना इक्वल है, बताएं इक्वल है? मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे 10 बॉल्स हैं, यहाँ पे 10 बॉल्स हैं और यहाँ पे आपके पास 38 बॉल्स हैं, दोनों इक्वल है? नहीं है ना इक्वल। तो इक्वल करने के लिए क्या करें, अगर इसमें हम 28 ऐड कर लें, अब इसमें भी 38 और इसमें भी, समझ आई या नहीं आई? क्लियर है, पक्की बात है। या हम इस तरह कर लें, इसमें से 38 माइनस कर लें, अगर इस तरह ना करें, अगर इसमें से 38 माइनस कर दें तो फिर भी 28 माइनस कर दें तो फिर भी इक्वल हो जाएंगी। 38 में से 28 लेस किया तो 10 होगी, ये भी समझ आई या नहीं आई? तो जो मर्जी आप कर लें जी, ऐड कर लें या माइनस कर लें, जैसे आपका दिल करे आप कर लिया। क्या करना है, ऐड करना है या माइनस करना है? गल तो उत्थे ही आ जानी है यार, माइनस कर देते हैं जी 38। क्या कर दिया है? माइनस कर दिया हमने। क्या कर दिया? 38 नहीं 28, 28 ज्यादा है ना, 28 माइनस कर दिया, 28 हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो अब क्या बनाएंगे, ये देखिएगा x, ये प्लस और इधर आके इक्वल टू -28 इक्वेशन 2, इक्वेशन समझ आई है? अब आपके पास इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हो गई है। यहाँ पे x प्लस वाई 96 है और x माइनस वाई इक्वल टू 28 आ गया, नेगेटिव का 28 आ गया। आपने दोनों बकेट्स में से बॉल की तादाद बतानी है। क्या बतानी है? बॉल्स की तादाद बतानी है। तो अब आपके पास इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, तो हम कर लेते हैं जी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 96 और इक्वेशन 2 आपके पास क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू -28। सो सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइन चेंज नहीं होंगे, साइन चेंज नहीं होंगे, ये कैंसिल हो गया। पॉजिटिव 1 प्लस 1 2x इक्वल टू आ गया 96 में से 28 लेस करें जी, जल्दी से बताएं। 76, यानी कि अब आपके पास आ गया 2x इक्वल टू 70 और 6 कैसे आएगा? 68 आएगा। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा
तो क्या वैल्यू आ गई 34। एक्स में कितनी बॉल्स हैं 34। अब आपने ना किस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं जी 1 में पुट कर लें, इक्वेशन 1 में पुट कर लें या 2 में पुट कर लें, जिसमें मर्जी पुट कर लें, आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। 1 में पुट कर लेते हैं जी। 1 आपके पास क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 96 है। x आपके पास कितनी आ गई 34 और y आपके पास 90 फाइंड करना है, तो 96 ये 34 प्लस और इधर आके करें जी क्या वैल्यू आ गई है 62। देखें जी 62 में से 34 लेस करें करके देखें यार 28 का डिफरेंस है ना, इसमें 28 ज्यादा ना उससे, समझ आई या नहीं आई। दोनों बकेट्स में एक बकेट में 34 है, दूसरी में कितनी है 62। चलें जी लास्ट क्वेश्चन है जी आज का, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, स्टेटमेंट देखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सलमा इन्वेस्टेड 3,50,000 इन बैंक। सलमा ने बैंक में इन्वेस्ट कर दिए, बैंक में अपने पैसे रखवा दिए 3.5 लाख रुपए। कितने 3,50,000 यार। अच्छा विच पेड सिंपल प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7.1/4% पर एनम। ठीक है ना, वो सिंपल प्रॉफिट पे करता है उससे बैंक में उसने रखा हुआ सूद खा रही है उस पर, कोई मसला नहीं यार है, मसला तो है ना, बहुत मसला है, सूद है, प्योर सूद है ये। ठीक है सूद क्या होता है इंटरेस्ट। हाँ सूद होता है कि अगर आप किसी के पैसे किसी को जमा कराएं और उसे कहें कि मैंने आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेने हैं, ठीक है ना, अभी आप ये अच्छा ये सूद नहीं होगा मेरा बैंक वाला ना, बैंक तो वैसे उस पर कारोबार करता है, हमारे पैसों का यूज करता है। ठीक है ये बेसिकली है तो सूद है। ठीक है हमारे जो उलमा ने डेफिनेशन दी है उसके मुताबिक तो ये सूद है। ठीक है सूद क्या होता है, सूद सिंपल सी होता है, आप ये आप क्रिश्चियंस बैठे हुए हैं, आपके भी मजहब में ये सूद है, सूद है, आपके मजहब में भी ये हराम है, सिर्फ इस्लाम में नहीं है, ये आपके मजहब में भी हराम है। ठीक है ना, गलत चीज है ये। गलत चीज कैसे है कि अगर आप एक बंदे को दे रहे हैं लाख रुपए दे रहे हैं जी उधार, किसी की जरूरत है, वो उससे आपने उसकी जरूरत पूरी करने के लिए उसने आपसे पैसे मांगे हैं, आपने उसे कहा कि चलो ठीक है, वो उससे पैसे दे दिए, आपने फलां बंदे ने फलां बंदे से मांगे हैं। ठीक है तो जिस तरह ये योयल ने डेविड से पैसे लिए हैं, ठीक है ना, जोयल को पैसे चाहिए थे, डेविड को कहता है कि दाऊद यार मुझे ना पैसों की जरूरत है तो मैं 1 महीने तक वापस कर दूंगा, तो डेविड कहता है कि यार ठीक है मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा, मैनू किन्ने नफला स्वाब, यानी कि मुझे क्या फायदा होगा। ठीक है ना, तो वो साथ कंडीशन लगा देता है, कहता है कि तू मेरे को आज 1 लाख रुपए ले ला, तो 1 महीने बाद 1,05,000 मैंने देना है, कितना वापस करना है 1,05,000। जो 5,000 ये एक्स्ट्रा ले रहा है ना इससे योयल से, वो सूद है, वो क्या है सूद है जो कि हराम है, जो कि हराम है। ठीक है ना, तो इसलिए अल्लाह के लिए ये किसी की मदद कर दिया करें और इस तरह ना किया करें। ठीक है कभी आपके पास पैसे हो ना तो अपने दोस्तों की बहन भाइयों की मदद कर दिया करें बगैर इंटरेस्ट के, और उनकी हेल्प किया करें। ये दुनिया का माल है, इधर ही रह जाना, सब कुछ खत्म हो जाना ये। अगर आज ही आपका सांस किसी का भी खत्म हो जाता है उसका तो दुनिया से कनेक्शन खत्म, फारग। ओके चलें ये वैसे ये देखें सूद की समझ आ गई है भैया देखो। तो अब उसने ना बैंक में पैसे जमा करवा दिए, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी जमा करवाई है, प्रिंसिपल अमाउंट है 3,50,000। ठीक है ये ना अब ये बैंक है, बैंक में आपने अपने पैसे रखवाए हुए हैं तो बैंक इन पैसों को यूज करता है। ठीक है ना, तो बैंक में ना कुछ सर्टेन कंडीशन में ये सूद नहीं होगा, जो उस पर प्रॉफिट मिल रहा है ना वो सूद
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये आपके पैसे हैं, आपकी अमानत है, बैंक में पड़ी हुई है, ठीक है ना, आप महफूज करने के लिए ले रहे हैं, और बैंक आपसे इसके रखने के चार्जेस भी ले रहा है, लेते हैं ना चार्जेस, ठीक है ना, वो आपसे चार्जेस भी लेते हैं, वो यूज करने, एक तो आपके वो सिक्योरिटी के लिए वो कहता है कि हम आपको फैसिलिटीज दे रहे हैं, ठीक है ना, उसके अगेंस्ट आपको वो एनुअली, या आप ट्रांजेक्शन करते हैं, अक्सर कोई ट्रांजेक्शन होती है उस पर वो आपसे ट्रांजेक्शन पर ट्रांजेक्शन भी काट रहे हैं पैसे, ठीक है ना। अपने दिमाग को थोड़ा सा ना वसी करके सोचें, अब इसी चीजों पे ना रहें, ठीक है। अब देखें ना, बैंक ने आपसे पैसे 3,50,000 रुपए आप बैंक में जमा करवा रहे हैं, या तो वो भी ना आपके पैसे ना डिडक्ट करे ना, वो आप जब आपको जरूरत पड़े उससे आप पैसे ले लें, तो फिर तो वो ठीक है, ठीक है ना। वो अब वो बिजनेस कर रहा है, वो आपके पैसे रख रहा है और आपको कह रहा है कि मैं इसके जो रख रहा हूँ ना, मुझे इसके, मैं इतने मेरे अखराजात होते हैं, ठीक है ना, तो वो मैंने पूरे करने हैं, तो फिर आपसे ही काटूंगा, आपसे ही लूंगा ना, डिफरेंट लोगों से वो पैसे अपने जो डिफरेंट फैसिलिटीज ली होती हैं उससे वो ले लेते हैं। पर ये जो फिर वो ये जो आपके पैसे है ना, वो फिर अपने पास रख ही नहीं रखता, वो उससे आगे इन्वेस्ट करता है, उस पर प्रॉफिट कमाता है, अपनी जेबें भरता है, ठीक है ना। उस प्रॉफिट में से आपको कुछ दे दे तो उससे मौत नहीं पड़ेगी, वो आपका भी उसमें हिस्सा, क्योंकि आपके पैसे यूज कर रहा है ना, आपके हक लाल की कमाई यूज कर रहा है बैंक। पर हमारे उलमा को वो इस चीज की समझ ही नहीं आती ना, कुछ नहीं कह सकते हम, फतवे लग जाएंगे। बकाया सूद है, सूद क्या है? आप जो किसी की मदद करते हैं उससे आप एक्स्ट्रा पैसे लेंगे ना, ठीक है ना, वह सूद है। वो किसी की जरूरत, किसी की मजबूरी को उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, तो वो सूद है, ठीक है ना। ये आप उससे रखवा रहे हैं पैसे, और बैंक फिर आप, बैंक के पास क्या क्या मजबूरी है, ठीक है ना, वो फिर आपके पैसे भी अपने, ये तो आपकी मजबूरी है ना कि आपकी चोरी ना हो जाए, खतरा है कि आपको कभी आपको चोर डाकू रास्ते में ना पड़ जाए, सेहत तेरी है नहीं, मैं तेरे हमें क्या लगा, चल ठीक है। तो वो फिर अपने वो अपना कमीशन भी लेता है, और फिर आगे इन्वेस्ट करता है, वहां से वो प्रॉफिट भी कमाता है, उस प्रॉफिट में से अगर आपको कुछ दे दे कोई मसला तो नहीं है, ठीक है, नहीं है ना, नहीं होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, वो कह रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट 3,50,000 उसने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, उस पर बैंक उससे क्या पे कर रहा है, प्रॉफिट पे कर रहा है, मार्कअप लिखा हुआ है, रेट आपके पास कितने परसेंट पे, 7/1/4%, 7/1/4%, इसे सॉल्व किया तो ये 7.25% बनेगा, सॉल्व करके देख लें जी, सिंपल है यार, करें 1/4 करें 0.25 आएगा, 7 में उसे ऐड कर लें 7.25 आ जाएगा, 7 पॉइंट, सिंपल इंटरेस्ट पे। आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है कि आफ्टर 2 ईयर, कितने, द रेट वॉज इंक्रीज टू 8% पर एनम, 2 साल के बाद, 2 साल के बाद, आफ्टर 2 ईयर्स, पहले आपके पास एन क्या है, 2 ईयर्स है, 2 साल के बाद ये R1 कर लेंगी, रेट 1 कर लें, इसे क्या कर लें, रेट 1 कर लें। प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास वही है जी, इससे मैं लिख रहा हूं, यही है प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास, यही है, ठीक है। 2 साल बाद ये रेट पहले 7.25% चार्ज कर दे रहा था आपको प्रॉफिट, 2 साल बाद नया रेट R2 आ गया, कितना, 8% जी, कितना है, 8%। फाइंड द अमाउंट शी हैड एट द एंड ऑफ 7th ईयर, 7 साल बाद वो उस पे पास क्या अमाउंट होगी, 7 साल बाद, आफ्टर 7 ईयर, 2 साल पहले हो गए हैं और बकाया कितने रह गए, ये 8% उसने कितने साल के लिए दिया है, 5 साल के लिए, यार नहीं समझ आई, सुनो इधर, हाँ ये देखो ना, पहले उसने ना पैसे उससे बैंक में जमा करवाए हैं, 2 साल तो वो उसके 7.25% पे उसे इंटरेस्ट देते हैं, प्रॉफिट देता रहा, ठीक है ना। 2 साल के बाद बैंक ने कहा नहीं, अब ना पहले साल पे 7.25% पे मैं आपको प्रॉफिट दे रहा था, इतना परसेंट प्रॉफिट दे रहा था, यानी कि लाख रुपए के पीछे साल का वो आपको दे रहा था 7 लाख
7,250 रुपए, 7,250 रुपए। अब वो कह रहा है कि अब ऐसा नहीं है, अब मैंने आपको लाख रुपए के पीछे आपको 8,000 दिया करूंगा साल का। कितना दिया करूंगा? और अब वो कह रहा है कि आफ्टर 7 ईयर बाद उसके पास कितने पैसे हैं। ठीक है, 2 साल तो उसने ये वाला लिया है, अब बकाया आगे कितने साल उसने 8% के हिसाब से दिया है? 5 साल। टोटल उसके 7 ईयर्स ही बन गए हैं। टोटल कितने बने हैं? टोटल आपके पास उसने 7 साल ही हैं। टोटल कितने हैं? टोटल ईयर्स 7 ही हैं। टोटल ईयर्स कितने हैं? 7 ही हैं। पर 2 साल उससे 7.25% के हिसाब से इंटरेस्ट मिला है, और अगले 5 साल उससे 8% के हिसाब से इंटरेस्ट मिला। उसने क्या कहा हुआ है? सिंपल इंटरेस्ट। लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था ना 1.3 में, वो कंपाउंड इंटरेस्ट था, उसका फार्मूला डिफरेंट था। ये सिंपल इंटरेस्ट है, इसका फार्मूला बहुत आसान है। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है सिंपल प्रॉफिट का। सिंपल प्रॉफिट का फार्मूला है PIN, पिन, याद रखिएगा। क्या है? पिन। P से प्रिंसिपल अमाउंट, I से इंटरेस्ट रेट, N से नंबर ऑफ ईयर्स। N से, समझ आ गई? P से प्रिंसिपल अमाउंट, I से, N से नंबर ऑफ ईयर्स। सिंपल प्रॉफिट कह रहा है ना, तो कंपाउंड प्रॉफिट आपका एक ही क्वेश्चन दिया है। अगर कोई और आया तो फिर आपको बताऊंगा, पर है नहीं। एग्जांपल में शायद है, तो रिवीजन जब कराऊंगा ना, ये दोबारा ये चैप्टर 1 का जब रिवाइज करवाऊंगा दोबारा, फिर अभी मैंने करवाना है, एक लेक्चर और होना है इसका, उसमें मैं एग्जाम्पल करवाऊंगा। उसमें शायद मेरे ख्याल से कंपाउंड इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है, उसमें उसका भी क्लियर करूंगा। सिंपल इंटरेस्ट पे ना हमेशा आपने याद रखना है, सिंपल इंटरेस्ट पे हमेशा जब भी आप प्रॉफिट फाइंड करेंगे ना, वो प्रिंसिपल अमाउंट पे होगा। किस पे होगा? प्रिंसिपल अमाउंट पे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे हमेशा प्रॉफिट किस पे होता है? प्रिंसिपल अमाउंट पे। और कंपाउंड इंटरेस्ट पे हमेशा प्रॉफिट होता है क्यूमुलेटेड अमाउंट पे। किस पे होता है? वो समझाऊंगा क्यूमुलेटेड अमाउंट क्या होती है। अभी आप देखें सिंपल। तो अब फाइंड कर लेते हैं जी। पहले आप ये सिंपल इंटरेस्ट पहले 2 साल के लिए फाइंड करते हैं। अमाउंट आपके पास वही है 3,50,000। अब इंटरेस्ट रेट पहले 2 साल के लिए क्या इंटरेस्ट रेट है? 7.25% है। परसेंटेज का साइन खत्म किया तो 100 आ गया। मल्टीप्लाई बाय आपके पास नंबर ऑफ ईयर्स, पहले 2 साल हैं जी, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। करें जी, जल्दी से बताएं, जल्दी से करें, कैलकुलेट करें यार। कैलकुलेटर कहां पे आप लोगों के? जल्दी से कर जॉयल। इससे करो यार। 3,50,000 मल्टीप्लाई बाय 7.25 मल्टीप्लाई बाय 2, जो आंसर आएगा उससे 100 से डिवाइड करवा दो। 50750। ये 2 साल का प्रॉफिट है जी। ये आंसर नहीं है चौधरी, क्या देख रहा है? ये 2 साल का प्रॉफिट है। फिर अगले 5 साल का प्रॉफिट फाइंड करें जी। अगले 5 साल का प्रॉफिट है, फिर उस पर फिर आप सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू है पिन दोबारा अप्लाई करें जी। क्या अप्लाई करेंगे? पिन। तो अब आपके पास क्या आ गया? प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 3,50,000। अब आपके पास इंटरेस्ट रेट क्या है? 8%। परसेंटेज का साइन खत्म किया तो 100 आ गया। और कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। मल्टीप्लाई करें और 100 से डिवाइड करें। हैं? 1,40,000। ठीक है, तो अब आपके पास टोटल प्रॉफिट कितना आ गया? टोटल प्रॉफिट आपने दोनों को ऐड कर लेना है। 750 प्लस 140,000 कितना आ गया टोटल प्रॉफिट? 19,750। ये टोटल प्रॉफिट है। अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या थी? 7 साल बाद उसके पास टोटल अमाउंट कितनी होगी? 7 साल बाद उसके पास कितनी अमाउंट होगी? तो 7 साल बाद उसके पास एक तो प्रॉफिट होगा, एक तो प्रॉफिट होगा। टोटल अमाउंट जो फाइंड करनी है, टोटल अमाउंट आफ्टर 7 ईयर्स।
टोटल अमाउंट कितनी होगी? एक तो आपके पास प्रॉफिट होगा, सिंपल प्रॉफिट, और प्लस आपके पास क्या हो जाएगी, जो उसने इन्वेस्ट किया था पहले दिन, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट। सिंपल प्रॉफिट आपके पास कितना है? 190,750 प्लस 350,000 ऐड कर दो जी, 540, यही आंसर है। चलें, इतने रुपीज उसके 7 साल बाद उसके पास आ जाएंगे। हैं? एक मिनट, क्या कह रही हो? 5,40,750 रुपए, ठीक है। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड